यहां गरुड़ पूछते हैं कि जो ऐक्य भाव से अर्थात निराकार मानकर या अद्वैत पथ से अहम ब्रह्मास्मि इस भाव से जो उपासना रत है वो आप में लीन हो जाएगा यदि सिद्ध हो गया, और जो आपका प्रेमी भक्त है वो आपका परिकर बन करके आपके नित्य सेवा में आ जाएगा, आपके साथ रहेगा। तो इन दोनों में क्या परस्पर समानता है, क्या परस्पर अंतर है? ज्ञानी में और भक्त में क्या समानता है, क्या दोनों में अंतर है? तो भगवान गरुड़ से कहते हैं कि जो अद्वैत भाव से मेरी उपासना करता है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही परमात्मा है, तो उसकी साधना क्या है? अन्वय व्यतिरेक साधन अपना करके बुद्धि के द्वारा वो गुणातीत हो जाता है। अंत में बुद्धि की वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। वो यही प्रारंभ में बुद्धि के द्वारा विचार मार्ग से मुझ में एकत्व लाभ प्राप्त कर लेता है। कैसे? तो पहले वो बुद्धि के द्वारा ये विचार करेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो कुछ समय पहले मुझको मिला था और एक दिन शरीर को छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मैं तो शरीर में आने वाला हूं और शरीर छोड़ करके जाने वाला हूं। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो मिला है मुझको, तो जिसको ये शरीर मिला वो मैं हूं, शरीर मैं नहीं, ना शरीर मेरा है ना शरीर मैं हूं। वो ये विचार करता है और इस विचार पे पूरा अडिग रहता है, ना मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर तो पंच तत्व का है, मिट्टी का, तो मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर जल का है, अग्नि का है, वायु का है, आकाश, पांच तत्वों से मिलकर भौतिक शरीर बना, लेकिन मैं ये मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश मैं नहीं, क्योंकि तो पांचों जड़ पदार्थ है, मैं पदार्थ नहीं हूं। इन पदार्थ के सर्ग से जो विसर्ग शरीर बना वो मैं नहीं, मैं तो इसमें आने वाला, कुछ समय रहने वाला और कुछ समय के बाद छोड़ करके जाने वाला हूं। मैं मरूंगा नहीं, मैं तो सच्चिदानंद घन आत्मा हूं, मैं ईश्वर स्वरूप हूं, मुझ में ईश्वर में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। बुद्धि के द्वारा वो ऐसा विचार करता है। फिर विचार करता है मैं मन भी नहीं हूं, मन के द्वारा चिंतन करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं मन नहीं। फिर अंत में सोचेगा मैं बुद्धि भी नहीं, बुद्धि तो एक यंत्र है जो मुझको मिला है, मैं आत्मा हूं बुद्धि के द्वारा विचार करने वाला। अंत में फिर अंत में उसका विचार धीरे धीरे बन जाता है क्या? तो विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ जी को कि अंत में उसका विचार होता है, ये विचार करने वाली जो बुद्धि है ये भी मैं नहीं हूं, मैं चेतन स्वयं मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, सदा रहने वाली कभी ना मिटने वाली चेतन स्वरूप आत्मा मैं हूं, और मैं आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, मुझ में कोई उद्वेग नहीं, मैं जन्म मरण से परे हूं, मैं काल से भी परे हूं, काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा तत्व मैं हूं। कौन सा वो तत्व जिससे मैं बना हूं? तो परमात्मा तत्व से ही मैं निर्मित हूं। मुझ में परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, हम दो है ही नहीं। तो अंत में उसकी वृत्ति आत्मा की अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं। जिसको ढूंढ रहा था वो स्वयं मैं ही हूं, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं। जैसे एक बिजली की तार करंट को छूते ही, एक तांबे की साधारण तार बिजली को छूते ही बिजली स्वरूप हो जाती है, इसी प्रकार वो आत्मा परमात्मा से एकत्व भाव प्राप्त कर लेती। जैसे तार, साधारण सी तांबे की तार बिजली को छूते ही स्वयं बिजली बन जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा
परमात्मा को प्राप्त करते ही अहम भाव से, तो उन्हीं का स्वरूप हो जाती है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। ये विचार पूर्वक प्राप्त किया जाता है। इसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है अहम के रूप में, अर्थात आत्मा के रूप में। जिसको आत्म तत्व का बोध हो गया उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। आत्म तत्व की अनुभूति, निज की अनुभूति, निजानंद की अनुभूति जिसने एक बार गरुड़ कर ली, फिर वो शरीर छोड़ करके सदा के लिए जन्म मरण से, माया से, काल से मुक्त हो जाता है।